जस्ट मैंने ओ रोमियो मूवी देखी और बस मेरा फील ये था कि भाई स्पेन से कनेक्ट करने के लिए भाई इन्होंने जो म्यूजिकल थीम पे जो लोगों को मारा है, जो पिटाई विटाई की है, वो तो भाई साहब मजे आ रहे हैं इस मूवी में। किसी को मारना ना इतना आसान नहीं होता अक्षा। बट आई थिंक दैट कि जो चीजें मुझे इस मूवी में खली वो थी कि मूवी का फ्लो कहीं कहीं ब्रेक हो जाता है, मतलब वो चीज नहीं बन पाती। मूवी कहीं कहीं बहुत ज्यादा ही ऑफ टोन चली जाती है, कुछ इमोशंस को दिखाने के चक्कर में मूवी में इतना ज्यादा पॉजेस मिलते हैं जिसके कारण मूवी थोड़ी सी अनइंटरेस्टिंग लगती है। मतलब कहीं कहीं आप ऐसे इंगित रहोगे कि भाई मजे ही आ रहे हैं, और कहीं कहीं ऐसा फील होगा कि भाई यार मतलब जल्दी से ये सीन कट हो जाए या पास हो जाए, तुम यही सोचते रहोगे ऑल द टाइम। बाकी मूवी की कैरेक्टर्स की बात करें तो मूवी में सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे हमारे शाहिद कपूर, जो कि हीरो उस तरह से पंगा नहीं लेने का, शरीर से आत्मा काट के ले जाता है। शाहिद कपूर जो रोल प्ले कर रहे हैं अर्जुन उस्तरा का, उसके बाद इनके अगेंस्ट में देखने को मिलेगी तृप्ति दिमरी जो रोल प्ले करेंगे। मोहब्बत एक बद्दुआ है जो मुझे भी लगी है। आयशा कुरैशी का। वहीं बात करें अविनाश तिवारी की, तो अविनाश तिवारी आपको जलाल के रूप में देखने को मिल जाएंगे। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। वही बात करें फायदा जलाल जो हमारी फेमस एक्ट्रेस रह चुकी है। बारूद का ढेर है, खुद तो फटेगी ही, साथ में तेरे चिथड़े भी उड़वा देगी। जो कि दादी का रोल प्ले कर रही है और यहाँ पर भी बहुत प्यारा ही क्यूट है, उसने दादी का रोल प्ले किया है। उसकी बात करें राहुल देशपांडे की, तो आई लव दिस मैन, भाई क्या म्यूजिकल ट्यून इसको दी गई है, और उसके बाद इसने कैरेक्टर को कितना प्यारा कैरी किया भाई, उसके तो क्या ही जवाब करूं भाई मतलब आई रियली फील कि भाई ये बंदा राहुल देशपांडे दिस डिजर्व अ मोर लॉट मोर। बाकी बात करें इसके एक्शन एक्टिंग और बाकी सब चीजों की, तो भाई बहुत ही बढ़िया है। सस्पेंस थ्रिलर के लिए भाई इस बंदे को रखना दिस इज रियली अमेजिंग। जापान की दुकान ऊपर झूलेगा मकान, बच के आना मेरी जान दादा भैया। की बात करें दिशा पटानी का जो जूली का रोल प्ले कर रही है, तो ये भी रोमियो मतलब हमारे शाहिद कपूर या फिर बोल सकते हैं अर्जुन उस्तरा से प्यार तो करती थी, बट अर्जुन उस्तरा उसको उतना प्यार नहीं करता था, क्योंकि ये तृप्ति दिमरी या फिर आयशा कुरैशी के प्यार में भाई रोमियो बन चुका है। तो मारना ना इतना आसान नहीं होता अक्षा। बड़े बड़े मुद्दे थे मुंह बतूलना। मैं बदलू नहीं पहनती। बात करें तमन्ना घाटी की, तो जो मेल एंटोगनिस्ट है मतलब हमारा जलाल, उसकी वाइफ का रोल प्ले कर रही है तमन्ना भाटिया। और लास्ट में आते हैं लेजेंडरी नाना पाटेकर। हम आपके हैं कौन? जब कहूंगा नाचना पड़ेगा। जो रोल प्ले कर रहे हैं इस्माइल खान का। और भाई साहब मैं नाना पाटेकर को ऐसे रोल में देखकर आई रियली फील्स की भाई नाना पाटेकर भाई वो बंदा है जिसको किसी भी रोल में डाल दो दिस ही जस्ट किल इट, मतलब किल इट भाई, किल इट, मतलब मजे ही आ जाते हैं। अगर नाना पाटेकर किसी मूवी में है और उसको उनके टाइप का रोल मिल जाए तो दिस इज रियली अमेजिंग। हम देखते आ रहे हैं भाई वेलकम मूवी हो या फिर और कोई भी मूवी हो जहाँ पे उनको एक स्पेसिफिक कैरेक्टर दिया जाता है, वहां पर वो बहुत ही मजे कर देते हैं। बट दिस टाइम आई फील कि उनका कैरेक्टर थोड़ा सा डल था, मतलब जो उनका कैरेक्टर आर्क होता है ना वो मुझे उतना हिट नहीं किया जितना पहले की मूवीज में करता था। पर ठीक है भाई, हम अभी भी नाना पाटेकर जैसे एक्टर्स को देख पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि उनके साथ के तो कई एक्टर्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो आई फील सेट फॉर देम। बट नाना पाटेकर इज रियली वन, और मैं चाहूंगा कि वो आगे भी हमें ऐसे ही रोल्स में देखने को मिलते हैं। रंडी बाज से रोमियो। वही बात करें मूवी के मेन लीड की, तो मूवी का मेन लीड यही था कि जो जलाल है उसके भाई को, मतलब जलाल के भाई को हमारे शाहिद कपूर या अर्जुन उस्तरा ने मार दिया। तो वो मारने के बाद ये स्पेन से सीधे इंडिया भाग आया था, क्योंकि इसको ये लगता था कि जलाल ने ICI से कॉन्टेक्ट कर लिया और अब वो टेररिस्ट गतिविधि, अब वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करेगा और फिर वो आतंकवादी ग्रुप का एक हिस्सा बन जाएगा। जिसके बाद भाई वो जिसके कारण शाहिद कपूर ने शायद उसके भाई को मार दिया और फिर वो सीधा भागकर इंडिया आ गया। इंडिया की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का हेल्प करता है, लोगों को क्रिमिनल्स को ढूंढता है, उनको मारता है और बस खाता पीता है और ऐश करता है। मतलब नो वरीज अबाउट एनीथिंग, बस खाओ पियो और ऐश करो, और जो भी उसको टारगेट मिलता है उसको किल करता है। मतलब एक तरह से कॉन्टेक्ट किलर है हमारा शाहिद कपूर मूवी में। कॉन्टेक्ट किलर है इसीलिए इसके पास फिर हमारी तृप्ति दिमरी या फिर आयशा कुरैशी आती, क्योंकि उसको जो हस्बैंड है उसको दलाल के लोगों ने मार दिया था,
क्योंकि वो दलाल के लोगों ने मार दिया था, क्योंकि वो दलाल के यहाँ अकाउंटेंट का काम करता था। और एक बार ऐसा केस हुआ था कि अकाउंटेंट का काम करते करते उसकी जान पे बनाई थी, तो आयशा कुरैशी यहाँ तिप्ती दनवी ने ये बोला कि या तो तुम जलाल को चुन लो, जलाल का काम चुन लो, या फिर तुम मुझे चुन लो। तो इसने तिप्ती दनवी को चुन लिया। लेकिन भाई जलाल तो मुंह पे बोलता है नहीं तो मोहब्बत भी महंगी और तुम मुझसे दुश्मनी कर बैठे, तो ये तो भाई उसको जायज नहीं था, तो भाई वो उसको मरवा देता है। फिर तिप्ती दनवी हमारे शाहिद कपूर या फिर अर्जुन उत्सरा के पास आती है कॉन्टेक्ट देने के लिए, तो अर्जुन उत्सरा उस टाइम तो मना कर देता है। लेकिन उसके बाद भाई साहब थोड़े से ऐसे सीन क्रिएट होते रहे, उसको गेम में इन होना पड़ता है। बाकी मूवी की पूरी स्टोरी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन फिर आपको देखने का क्या बन जाएगा, तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि मूवी देखो भाई, मजेदार है। बाकी मूवी में बहुत सारे कॉमिक सीन्स भी मिलते हैं और थोड़ा बहुत लव एंगल भी दिखाया गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, इंडियन ऑडियंस और जब तक इनको ये नौटंकी वाली चीजें ना देखा तब तक उनका मन ही नहीं भरता। तो दैट्स ओके कि मूवी में ऐसा कुछ माइंड ब्लोइंग कुछ चीज नहीं थी, बट मूवी में एक्शन भी थे, तो बहुत प्यारे एक्शन थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ज्यादा फोर्स एक्शन हो, चाहे फिर वो गन्स वाले फाइट सीन हो या फिर हमारे अर्जुन उस्तरा के वो उस्तरा निकाल के भाई साहब कुछ कुछ करने वाले सीन हो। तो भाई साहब आई रियली लव दैट। एंड मुझे वो स्पेशली एक सीन वो लगा, मतलब जो सीन मुझे हिट किया, कि जब वो टनल में जा रहे थे तब जब इन पे अटैक होता है भाई साहब, मैं कह रहा था कि ये थोड़ा लेवल आगे गया, मतलब कम से कम इनने कुछ एक्स्ट्रा सोचा कि टनल में एकदम अटैक हुआ, फिर ये अफरा तफरी मची और उसके बाद फिर शायद गन निकाल के तह तह करने आता है। दिस इज रियली फकिंग ऑसम भाई, फकिंग ऑसम। सो मूवी इज रियली आउटस्टैंडिंग, और मूवी की पूरी स्टोरी जानने के लिए आप लोग मूवी देखिए, और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल।